माई सेल्फ जीके गौरव। इस वीडियो में हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कस करेंगे। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी होते हैं उसके सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे ब्लड का जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा। जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, सपोज किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन दोनों प्रेजेंट होता है, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे जब जाएंगे तो वहाँ एक अलग तरह का एंटीजन मिलता है, ना ही तो ए मिलता है और ना ही बी मिलता है, वहाँ मिलता है एच एंटीजन। ये जो एच एंटीजन होता है ये प्रेजेंट होता है सारे पे, ए पे भी प्रेजेंट होता है, बी पे भी प्रेजेंट होता है, ए बी में भी प्रेजेंट होता है और ओ में तो होता ही है। लेकिन ये जो एच एंटीजन है वो स्टार्टिंग में सारे में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये मॉडिफाई कर जाता है या तो ए या तो बी में। अब वो मॉडिफाई कैसे करता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, ये आरबीसी का प्रिकर्सर सेल्स है। ये जो प्रिकर्सर सेल्स है उसके सरफेस पे ओलिगोसेकेराइड का चेन प्रेजेंट होता है। ये ओलिगोसेकेराइड का चेन है, बहुत सारा चेन होता है, यहाँ पे एक तो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो ओलिगोसेकेराइड का चेन है, ओलिगोसेकेराइड, तो ये जो ओलिगोसेकेराइड का चेन है ये फर्दर मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई कैसे होता है? जो सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 19 होता है, 19 नंबर क्रोमोसोम, वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है फुकोज ट्रांसफरेज। शॉर्ट में इसको एफटीएम लिख रहे हैं, फुकोज ट्रांसफरेज। तो ये जो एंजाइम है यहाँ से निकलने के बाद ये आकर के अटैच कर जाता है किससे? ओलिगोसेकेराइड से, ठीक, फुकोज ट्रांसफरेज। तो अब जो ये स्ट्रक्चर बन गया ओलिगोसेकेराइड अलॉन्ग विथ फुकोज ट्रांसफरेज, इसको हम लोग बोलते हैं एच एंटीजन। एच एंटीजन किसको बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड प्लस फुकोज ट्रांसफरेज, इसको बोलते हैं एच एंटीजन, ठीक। अब तो ये फर्दर ए में कैसे मॉडिफाई होता है वो हम बता रहे हैं। ए एंटीजन में कैसे कन्वर्ट होता है? तो ए एंटीजन में कन्वर्ट होने के लिए क्रोमोसोम नंबर 9 रिस्पॉन्सिबल होता है। जो क्रोमोसोम नंबर 9 होता है वो क्या करता है? वो भी एक एंजाइम रिलीज करता है। क्रोमोसोम नंबर 9 कितना होगा हमारे बॉडी में? 2 होगा, 2 क्रोमोसोम होंगे, एक जो फादर से आया है और एक जो मदर से आया है, ठीक। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, उसको बोलते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं NAGA, नागा बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 से निकला वो भी आकर के, और ये जो एच एंटीजन है मतलब ओलिगोसेकेराइड है और फुकोज ट्रांसफरेज है, उसके साथ आकर के और ये बाइंड कर जाता है NAGA। तो ये जो NAGA है मतलब एंटीजन ए को हम लोग बोल सकते हैं NAGA एंजाइम प्लस ओलिगोसेकेराइड प्लस फुकोज ट्रांसफरेज। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो ये एंटीजन ए बोलते हैं, इसको हम लोग एंटीजन ए, ठीक। और इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो ग्रुप बी है उसमें जो एंटीजन बी है वो कैसे मॉडिफाई होता है। तो उसके लिए भी ये क्रोमोसोम नंबर 9 ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है क्रोमोसोम नंबर 9 कि ये एक अलग तरह का एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाता है? तो यहाँ ए के लिए बना रहा था एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, लेकिन ये जो बी के लिए जो बनाता है वो केवल गैलेक्टोज एंजाइम बनाता है। तो ये जो गैलेक्टोन एंजाइम यहाँ से रिलीज होता है वो आकर के इससे अटैच करेगा ओलिगोसेकेराइड के चेन के साथ, और यहाँ पे है फुकोज ट्रांसफरेज। तो ये जो गैलेक्टोज है, अब ये तीनों जैसे गैलेक्टोज हो गया, ओलिगोसेकेराइड हो गया और फुकोज ट्रांसफरेज, ये तीनों को हम लोग बोलेंगे बी एंटीजन। बी एंटीजन इसको बोलते हैं। मतलब एंटीजन बी कब बोलेंगे? जब ओलिगोसेकेराइड हो प्लस गैलेक्टोज और प्लस कौन सा? ये फुकोज ट्रांसफरेज।
या फिर गैलेक्टोज प्लस एच एंटीजन, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड और ग्लूकोज ट्रांसफर को एच एंटीजन के नाम से हम लोग जानते ही हैं। ठीक, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी हो जाएगा। अब बात करते हैं ए बी के केस में क्या होता है। ए बी के केस में जैसे कि हम बताएं कि ये 2 क्रोमोसोम होता है, 9th नंबर में 2 क्रोमोसोम होंगे, एक फादर से आता है और मदर से आता है। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग एंजाइम रिलीज करता है। ये क्या करेगा, एक रिलीज करेगा ट्रांसफरेज ए और एक रिलीज करेगा ट्रांसफरेज बी। तो अब जो ये अलग अलग है, जैसे 2 ओलिगोसैकेराइड का चेन है, ठीक, मान लीजिए 2 ओलिगोसैकेराइड का चेन है, उसके साथ फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज जुड़ा हुआ है, फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज। अब जो ये ए एंजाइम निकला वो आकर के एक से बाइंड कर जाएगा ट्रांसफरेज ए, और ये जो बी है ट्रांसफरेज बी वो आके दूसरे से बाइंड कर जाएगा ट्रांसफरेज बी। तो ये जो ए ट्रांसफरेज है उसको बोलेंगे एंटीजन ए, और ये जो बी आकर के बाइंड किया उसको बोलेंगे एंटीजन बी। तो इस केस में क्या हो जाता है कि इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। अब ओ वाले में क्या करते हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 का जो दोनों क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम, ये जो दोनों क्रोमोसोम है ना, ये इस केस में नॉन फंक्शनल होता है। मतलब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, कोई भी एंजाइम सिंथेसिस नहीं करता है, और फंक्शनल होता भी है तो बहुत मिनिमल होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। ये जो एच एंटीजन का जो ये चेन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। इस केस में ये नील रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे 0, अब फर्दर मॉडिफाई करके इसको बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप। ये जो ओ ब्लड ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। मतलब ये डोनेट कर किसी को भी कर सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को, लेकिन ये जो रिसीव कर सकता है वो केवल ओ वालों से कर सकता है। और ये जो ए बी है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये रिसीव सबसे कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ डिनोट ए बी वालों को ही कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो ये था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें एक और सिस्टम आता है ब्लड ग्रुप में, RH सिस्टम। जो RH पॉजिटिव या निगेटिव है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।